अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप घर में बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ईज़िली समोसा पट्टी या रोल पट्टी कैसे बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल बारीक और बहुत ही अच्छी सी बन के तैयार होगी। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके साथ साथ आज हम बनाएंगे मटन पॉकेट्स। उसके लिए किस मटेरियल को कैसे बनाना है, कीमे को कैसे बनाना है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, कितनी कितनी मिकदार में जाएंगी और क्या डालने से हमारे मटन पॉकेट्स का जायका बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मैदा लिया है, 1 कप फुल भर के मैंने मैदा लिया है। उसमें अब डालूंगी 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी चीनी। इसे डालने से जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 चुटकी ही ज़ीरा इसमें जाएगा। ज़ीरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वरना अगर डाल लेंगे तो टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। 3 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने ऑयल शामिल किए हैं। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पहले यहाँ पर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आटे रेडी होने की निशानी क्या है। कि ये देखिए, अगर जब आप उसकी मुट्ठी बंद करेंगे तो आटा इस तरीके से मुट्ठी बंद हो जाएगी उसकी, तो इसका मतलब है कि आपका आटा यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको गूंद लेते हैं। यहाँ पे पानी डाल देती हूँ, हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। पहले थोड़ा सा पानी डालिए और फिर उसके बाद उसको अच्छे तरीके से गूंद लीजिए। जितना ज़रूरत हो उतना पानी डालिए। याद रहे कि हमने यहाँ पर डो को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। जैसे हम समोसे की डो बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें डो को बहुत ज़्यादा मोटा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना डो को, बिल्कुल नॉर्मल बनाना है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, इसी तरीके से हमने इसका गूंद लेना है और इसी तरीके से हमने इसका आटा बना लेना है। ये देखिए, हाथ की मदद से मैं अब इसको गूंद लूँगी। अच्छे से इसमें मुक्की लगा लेनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छा सा बन के तैयार हो जाए और यकजान हो जाए। समोसा पट्टी या रोल पट्टी जिसे हम कहते हैं, जब हम इसे बनाते हैं तो इसके लिए हमें आटे को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना होता। बिल्कुल जैसे नॉर्मल रोटी का आटा हम गूंदते हैं, इसी तरीके से हमें इसको गूंदना है। तो देखिए जी, ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। इसको अब मैं 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूंगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट गूंदा है ये, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। चलिए जी, 15 से 20 मिनट शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। मैं इसको 4 पीसेस में डिवाइड करूँगी। ऐसे जैसे नॉर्मल हम पेड़ा बनाते हैं ना रोटी का, इसी तरीके से आपने थोड़ा सा आटा लेना है और उसका पेड़ा बना लेना है। ये देखिए, जब आप पेड़ा बना लेंगे उसके बाद भी आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट लाज़मी देना है, ताकि जो हमारे पेड़े होते हैं ना वो टिक जाएँ। तो अगर आप इसको फ़ौरन से बेलना शुरू कर देंगे तो ये बेलेंगे नहीं और वापस आ जाएँगे। मतलब वापस होना, जैसे रोटी वापस होना शुरू हो जाती है ना, ये इस तरह हो जाते हैं। तो उस तरीके से फिर इनको बेलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इनको 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे तो फिर उसके बाद जब आप इसको बेलेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक पेड़ा ले लिया है और उस पे खुश्क मैदा लगा लूँगी। अच्छे तरीके से खुश्क मैदा लगाना है यहाँ पे, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। और जो मैंने बेलन लिया है उस पर मैं अच्छे तरीके से मैदा स्प्रिंकल कर लूँगी और फिर इसको जो है ना अब हमने बेलना है। इस स्टेप पर पेड़े को बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, बस नॉर्मल सा बेल लेना है, जैसे रोटी के लिए नॉर्मल सा बेला जाता है इस तरीके से। बहुत बारीक नहीं करना, क्योंकि इसको हमने दोबारा बाद में फिर से बेलना है। इस वजह से अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ही बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना। ये देखिए, बस मैंने नॉर्मल सा इसको बेला है और चारों को मैंने सेम साइज़ का बेल लिया है। अब इस पर मैं घी लगाऊंगी। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि आपने अच्छे तरीके से घी लगाना है। अगर घी नहीं लगाएंगे तो फिर जब हम अपनी समोसा पट्टी को जो है ना रोस्ट करेंगे हल्का हल्का सा, तो फिर ये आपस में चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर हमने घी लगाना है, ताकि जब हम इसको ऊपर नीचे रख कर बेलेंगे तो फिर जब हम इसको रोस्ट करने के बाद सेपरेट करेंगे तो ये इजीली सेपरेट हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पर घी लगा रहे हैं। देखिए, अच्छे तरीके से घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद इस पर खुश्क जो मैदा है ना वो मैंने रखा हुआ है, साथ खुश्क मैदा इस पर स्प्रिंकल करना है। अच्छे तरीके से खुश्क मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इसको हाथ की मदद से मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, अब हाथ की मदद से मैं इसको थोड़ा सा फैला दूंगी और उसके बाद इस पे दूसरी जो हमने रोटी बेल के रखी हुई है वो इस पे लगा देंगे। अब सबको सेम तरीके से ऐसे ही करना है। पहले घी लगाना है। घी अच्छे तरीके से लगा लेने के बाद फिर उस पर खुश्क मैदा स्प्रिंकल करना है और फिर उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, ऐसे हाथ की मदद से लगाने के बाद, इस पे जो हमने दूसरा पेड़ा बेल के रखा हुआ है उसको इस पे रख देना है ऐसे। ये देखिए, हमने ऊपर नीचे ऐसे रखना है। अब आप ये देखिए, अगर आपने ज़्यादा आटा बनाया तो आपने यहाँ पर 5 से 6 जो है रोटी सिर्फ उसी को ही एक दूसरे के ऊपर रखना है। बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, फिर उसके लिए जो है ना बेलना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 ले रही हूँ, क्योंकि मैंने 4 ही पेड़े बनाए थे और उनको मैं ऊपर नीचे रख रही हूँ। ज़्यादा नहीं रखने आपने। अगर आपने ज़्यादा आटा बना भी लिया तो आपने 5 से 6 ही रखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वरना आपकी रोटी जो है ना बहुत ज़्यादा मोटी बन जाएगी
और फिर जब आप उसको सिकाई करेंगे और उसके बाद जब आप उसको अलग करेंगे तो मोटे मोटे जो है आपकी लेयर्स बनेंगी रोल पट्टी की या समोसा पट्टी की। तो ये देखिए यहाँ पर अब इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। इस स्टेप पे आपने रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेना है। ये देखिए जितना बड़ा हो सकता था मैंने इसको कर लिया है। और उसके बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी थिकनेस आपने इतनी ही रखनी है कि जो आपकी नॉर्मल रोटी होती है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, बस इतनी थिकनेस आपने रखनी है। हल्की सी आंच पे मैंने तवे को रखा हुआ था और उसके बाद मैं इसको अब तवे पर रख दूँगी और इसकी सिकाई करेंगे। यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपने तवे के नीचे आंच को बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, वरना ऐसा होगा कि जो आपकी नीचे वाली रोटी होगी वो पक जाएगी और अंदर वाली कच्ची रह जाएगी। तो हमने किसी भी रोटी को पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का सा हम यहाँ पर इसको रोस्ट करेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सा। देखिए मैं फ़ौरन से जो है ना इसको पलटती जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इस पे फूल आने से पहले मैं इसको उतार लूँगी। मतलब जैसे ये हवा बन के हवा जो भर जाती है और उसके बाद इसमें फूल बन जाता है ना, वो नहीं आपने आने देना, उससे पहले ही आपने उतार लेना है। अब जो इसकी थोड़ी थोड़ी साइड्स जो है वो कच्ची रह गई हैं, उसको अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे और फिर इसको उतार लेंगे। ये देखिए मैं इसको मुसलसल से घुमाती जा रही हूँ ताकि इस पर बहुत ज़्यादा सेक ना लगे और मैंने आँच को बहुत ही ज़्यादा लो रखा हुआ है। ये देखिए हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। अब साथ ही अपने कीमे की तैयारी शुरू करते हैं। इतने में हमारी रोटी खुश्क हो जाए उसके लिए मैंने 1 अदद प्याज लिया है, 3 अदद टमाटर लिए हैं और 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। कीमा शामिल किया है, उसमें साथ नमक, हल्दी और ज़ीरा शामिल किया है, धनिया। और फिर उसमें 1 गिलास पानी डाला है। पानी इतना डालना है कि हमारा कीमा और जो मिक्सर हमने इसमें डाला है जैसे टमाटर और प्याज वगैरह तो वो अच्छे तरीके से डिप हो जाएँ, बस इतना पानी इसमें डालना है। और ये कीमा जो होता है इसमें गोश्त की निस्बत कम पानी जाता है, तो इस वजह से मैंने बस 1 ही गिलास डाला है। इसको हल्का हल्का मिक्स करके अब मैं इस पर वेट लगा दूँगी और कीमे को वेट भी गोश्त की निस्बत कम लगाया जाता है, तो मैं इसको सिर्फ 15 मिनट का वेट लगाऊंगी। जब मैं नॉर्मल गोश्त को वेट लगाती हूँ तो मैं उसके लिए 35 टू 40 मिनट्स का वेट लगाती हूँ। देखिए जितने में हमारी रोटी है वो भी ठंडी हो चुकी है। अब इसके साइड्स को कट कर लेते हैं। देखिए मैंने चारों साइड्स को हल्का हल्का सा कट कर लिया ताकि जो हमारा बीच की जो हमारी रोटी है ना वो हमें इक्वल साइज़ की मिल जाए। अब इसको लंबाई के रुख मैं 3 पीसेस में कट कर लूँगी। ये देखिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि आप ऐसे ही अगर उठाएंगे ना तो क्योंकि हमने इसमें अच्छा से घी लगाया था तो अभी से ये देखिए लेयर्स सेपरेट हो रही हैं। ये देखिए अब इनको सेपरेट करना कितना ज़्यादा आसान है। ये देखिए कितनी बारीक सी और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये हमारी रोल पट्टी या समोसा पट्टी बनके रेडी हुई है और अंदर तक बिल्कुल एक जैसी है, ना ही बहुत ज़्यादा कच्ची और ना ही बहुत ज़्यादा पक्की। और आप देख रहे होंगे कि मैंने साइड्स को कट किया है तो मैं इनको ज़ाया कर दूँगी, इनको ज़ाया नहीं करेंगे, इनकी भी ऐसे लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे। और जो हम दही बल्ले वगैरह घर में बनाते हैं तो उसके ऊपर जो हम पापड़ी डालते हैं तो ये हमारी पापड़ी बन जाएगी बहुत ही परफेक्ट किस्म की। तो मैं इसको रख दूँगी और जब मैं दही बल्ले वगैरह बनाऊँगी तो मैं उसके लिए इनको फ्राई कर लूँगी और इसकी पापड़ी बना लूँगी। यहाँ पर देखिए अब इस पट्टी से आप जो है वो बहुत ही इजीली समोसा बना सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसके अंदर जो है आप यहाँ पे फिलिंग करेंगे और ऊपर से फिर इसको फ़ोल्ड करके आप नीचे से दोबारा फ़ोल्ड कर देंगे तो आपका समोसा एकदम रेडी है। इसी तरीके से आप पॉकेट्स भी बना सकते हैं। ऊपर नीचे आपने 2 पट्टियाँ रखनी है और फिर उनको क्रॉस में आपने फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से अंदर आपने जो भी मिक्सर बनाना है आपने उसको फिल करना है और फिर आपने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। आपके पॉकेट्स रेडी हैं। इतने में 15 मिनट बाद हमारा वेट ओपन हो चुका है। ये देखिए आपने कुकर को बहुत ही ध्यान से खोलना है, दूसरी तरफ रुक करके ढक्कन को उठाया करें ताकि जितनी भी स्टीम हो वो दूसरी तरफ से निकल जाए, आपके हाथ पे ना आए, तो इससे नुकसान होने का भी ख़तरा होता है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है इसमें। अब मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और पानी को खुश्क कर लूँगी। जैसे ही पानी खुश्क हो जाता है उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी घी ताकि इसकी भुनाई कर सकूँ। भुनाई करने के लिए मैं घी शामिल करूँगी और मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भर के तकरीबन, क्योंकि ठंडा घी है तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें घी शामिल किया है। अब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है और भुनाई के साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी अब हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है काली मिर्चों का। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा और 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई हरी मिर्च जाएंगी। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा, सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर अब इसकी फिर से भुनाई कर लेनी है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है
ताकि हमारा बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग बन के रेडी हो जाए। और मैंने यहाँ पर मटन का कीमा लिया है, आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं या आप बीफ का भी ले सकते हैं। सेम प्रोसेस है, बस चिकन के कीमे को आपने दम ये कुकर नहीं लगाना होता और वो वैसे इजीली हो जाता है। और सेम चीज़ें आप हर टाइप के कीमे में डाल सकते हैं जो मैंने आपसे मिसालाजात शेयर किए हैं। जैसे ही भुनाई हो जाती है उसके बाद इसमें शामिल करेंगे चॉप्ड हरा धनिया, ज़्यादा से शामिल करें, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। मिक्स करने के बाद इसको बस 1 से 2 मिनट तक मैं थोड़ा सा चक्कर दूंगी और फिर अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और अपने कीमे को डिश आउट कर लेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो फीलिंग है, हमारा मटन कीमा है वो बन के रेडी हो चुका है। अब अपना इंस्टेंट रायता जल्दी से तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दही घर में जमाई थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और ग्रीन चटनी डाली है। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर सकती हूँ, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, बस अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। अगर आप बीटर की मदद से रायते को फेंटते हैं तो उसका जो टेक्सचर होता है और जो उसका जायका होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बजाय चम्मच की मदद से फेंटने से उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं और उस तरीके से इवनली जो रायता होता है ना वो स्मूथ नहीं बनता। तो अगर आप उसको बीटर की मदद से फेंट लेंगे तो वो स्मूथ हो जाता है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिलिंग शुरू करते हैं। हमारा जो मिक्सचर हमने बनाया है ना ये कीमे का, आपने इसको ठंडा करके फिल करना है, गरम गरम फिल नहीं कर देना। तो इससे ये होगा, जो भी आपने ये अपनी पॉकेट्स बनाई होंगी ना मैदे की, तो फिर अगर आप गरम गरम फिलिंग कर देंगे तो फिर ये लूज़ हो जाएंगी, मतलब ठंडी हो जाएंगी और उस तरीके से सही नहीं बनेंगी जिस तरीके से बननी चाहिए। तो आपने हमेशा फिलिंग को ठंडा करके फिर फिल करना होता है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पॉकेट रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी पॉकेट्स भी रेडी कर लूँगी। साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप समोसा किस तरह बना सकते हैं। इसी तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है, उसमें फ़िल करना है और फिर ऊपर से फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए, पहले आप लेवी लगा लें। मैंने मैदे को और पानी को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लिया था तो ये लेवी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आपने फ़िल करना है, फिर उसको फ़ोल्ड करके आपने लेवी लगा के बंद कर देना है। बंद अच्छे तरीके से करिएगा, हर किस्म के तरफ से आपने सुराखों को बंद करना है ताकि अंदर घी ना चला जाए। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी को मैंने गरम कर लिया था। तो इससे पहले मैंने इसमें पकोड़े फ्राई किए थे, वो भी आपसे शेयर करूँगी। अब यहाँ पर अपने मटन पॉकेट्स जो हमने बनाए हैं वो डाल लेते हैं और इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का फ्राई करना है, यहाँ तक कि इनका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इतना आपने फ्राई करके निकाल लेना है। मैं चिमटे की मदद से पलट लेती हूँ, थोड़ा पलटना आसान होता है बजाय चम्मच की मदद से। तो जैसे आपको ईज़ी लगे आपने वैसे ही इसको हैंडल करना है। ये देखिए, जैसे ही कलर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हुआ है, मैंने इसको निकाल लेना है। ये देखिए, निकालने के बाद अब आप इसको रेस्ट दे दें। किसी भी ऐसे गहरे बर्तन के ऊपर आप इसको रख दें ताकि जितना भी ऑयल है ना वो नीचे निकल जाए। उसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर पे डिश आउट कर लें या ऐसे ही प्लेट पे भी डिश आउट करेंगे तो इसके अंदर घी नहीं रहेगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार सी हमारी मटन पॉकेट्स बन के रेडी हुई हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माह रमज़ान का बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और मोहब्बतें समेटने के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।